बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने चैनल साहिबा टिप्स एंड डिज़ाइंस में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। डियर व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ जो है मेरी हौसला अफजाई करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है फर्स्ट स्टेप में क्या चाहिए होता है, दही होता है। ये 1 किलो के करीब दही है जो घर का बनाया हुआ है और बहुत प्यारा। इसकी सबसे पहले जो है फर्स्ट प्रोसीजर जो है हम इसकी लस्सी बनाएंगे। तो मैं अभी थोड़ी देर में लस्सी बनाकर आपके साथ जो है फिर ज्वाइन करती हूँ आपको। जी व्यूअर्स, ये देखें लस्सी बन गई है हमारी, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर जो है दूसरा स्टेप सबसे जो है वो कड़ी का ये है कि हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। ये बेसन है, तकरीबन ये वाला कप जो है वो मैंने लिया है एक भर के। तो इसके 1 किलो दही के अंदर इतना जो बेसन है वो इनफ है। इसको अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से जो है वो मिलाएंगे। इस तरह से मिलाना है कि इसके अंदर जो है वो ज़रा भी लम्स ना हो। चाहे तो आप जो है वो लस्सी बनाने वाली जो मदानी होती है उससे भी बना सकते हैं या जो ग्राइंडर मशीन होती है उसके साथ भी, लेकिन मैं तो जो है हाथों के साथ मिक्स करूँगी। मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, धोए हुए हैं। तो हाथों से मिक्स करने से ये होता है कि इसके अंदर जो है वो लम्स वगैरह नहीं रहते। जितने अच्छा पेस्ट होगा, अच्छा बेसन मिक्स होगा, उतनी ही अच्छी कड़ी जो है वो आपकी बनेगी। ये देखें, ये हमारा जो है वो कड़ी के अंदर बेसन अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो गया, बिल्कुल फाइन सा अच्छा सा ये देखो पेस्ट बन गया, ज़रा भी लम्स नहीं है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है वो मसाला तैयार करते हैं और इसका जो है आगे पकाने का जो है नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो शुरू करते हैं। जी, अब हमारी लस्सी तैयार हो गई थी। अब हम जो है वो कड़ी का नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करने लगे हैं। इसके लिए हमें 1 कप ऑयल चाहिए, ठीक है। ये ऑयल जो है वो मेरा घी है, हम लोग घी यूज़ करते हैं, आप लोग ऑयल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। मसाला बना रहे हैं हम कड़ी के लिए। पहले अब प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन होने तक जो है वो हम भूनेंगे। लाइट ब्राउन होने तक जो है बिल्कुल हल्का सा नरम हो गया, लाइट ब्राउन होंगे, फिर हम इसको जो है वो इतनी देर हम भूनेंगे। देखिए हमारा प्याज जो है वो गोल्डन हो गया है, लाइट गोल्डन। अब इसमें हम जो है 1 टेबल स्पून जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। लहसुन ब्राउन हो गया, अब इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 8-10 सब्ज़ मिर्चें जो है काटी हैं मोटी मोटी बारीक ही, आप साबुत भी डाल सकते हैं। ये 1.5 टेबल स्पून के करीब हल्दी है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और खुश्क धनिया का पाउडर है, मिक्स है ये हम वज़न, और 1 टेबल स्पून ही नमक है। ये हम इसमें सारे जो है वो इसको थोड़ा सा भूनेंगे और साथ में जो है वो टमाटर डाल देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसको बारीक बारीक काट के रखा हुआ है। टमाटर जो है डाल के इसको भूनेंगे। आप जो है वो थोड़ा थोड़ा मसाला जले ना, थोड़ा सा भूनने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है वो जितना अच्छा मसाला भूनते हैं उतनी ही अच्छा आपको जो है वो कड़ी तैयार होगी। ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा जो है वो रेडी हो गया है। तो टमाटर वगैरह सारे सॉफ्ट हो गए हैं अंदर। अब इसके अंदर जो है ये मैं इतना 1 कप के करीब जो है इमली का पल्प है ये डाल रही हूँ। हम लोगों को जो है वो थोड़ी सी खट्टी कड़ी पसंद होती है, बाद लोगों को नहीं पसंद, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि मेरी लस्सी जो है वो ज़्यादा खट्टी नहीं थी, नॉर्मल थी, दही फ्रेश दही बनाया था और इस वजह से। अब इसको जो है वो थोड़ा सा ये इमली का पानी खुश्क होने तक जो है वो हम इसको पकाएंगे।
इमली का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर अपना लस्सी और बेसन वाला बैटर जो है वो शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मिलाना है, साथ साथ हिलाते जाना है वरना लम्स बन जाएंगे। जितना ये बैटर था उतना ही तकरीबन हम इसके अंदर पानी मिलाएंगे, मिला के वो भी शामिल करेंगे ताकि जितना ज़्यादा पानी डाल के और कड़ी जितना ज़्यादा पकती है ना उतनी ही टेस्टी बनती है। अब ये तकरीबन हल्की आंच पे जो है वो 1 घंटा तकरीबन पकेगी, जिसके बाद ये हमारी तैयार हो जाएगी। उतनी देर जब तक ये कड़ी तैयार होती है पकती है, हम पकौड़ों का बैटर जो है वो रेडी कर लेते हैं। ये देखें हमारी कड़ी जो है वो पक रही है। इसको जो है 5-10 मिनट 15 मिनट मुसलसल हिलाना पड़ता है क्योंकि ये बॉयल होती है। 10-15 मिनट के बाद ये जो है वो बॉयल होना रुक जाती है, मतलब पकना शुरू हो जाती है, फिर बॉयल नहीं होती, गिरती नहीं है। तो 10-15 मिनट हिलाना पड़ता है बस। तो जब तक ये पक रही है हम पकौड़ों का सामान जो है वो रेडी कर लेते हैं। आँच थोड़ी हल्की कर देते हैं ताकि ये बॉयल ना हो। हल्की हल्की आँच पर तकरीबन 1 घंटा ये पकेगी और ये इतनी प्यारी खुशबू आ रही है अभी से पकने की, बड़ी मज़े की बनती है। आप बना के देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। तो पकौड़ों के सामान के लिए एक साफ़ सुथरा प्यारा सा बाउल, कुछ भी ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कोई कांच का प्यारा सा बाउल हो, कोई भी साफ़ बर्तन ले सकते हैं। थोड़ी सी पालक, हैंडफुल, जितने आपने बनाना है उस हिसाब से मटेरियल शामिल कर लें। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज काटे थे मैंने, 2 ही छोटे छोटे आलू थे उनको काट लिया। सब्ज़ मिर्चें 8-10 सब्ज़ मिर्चें थी। 1 टेबल स्पून नमक है, 1.5 टेबल स्पून धनिया और ज़ीरे का पाउडर है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च है। ये स्पाइसेस डालेंगे और डाल के इनको पहले सारा अच्छी तरह मिक्स करें। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे बच्चों ने खाने होते हैं तो मैं ज़रा कम ही यूज़ करती हूँ स्पाइसेस। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कम ज़्यादा जितना आप लोग पसंद करते हो, कोई ज़्यादा लाइट पसंद करता है, कोई ज़्यादा पसंद करता है स्पाइसेस, लेकिन मेरे बच्चों ने खाने होते हैं इसलिए मैं कम यूज़ करती हूँ। बेसन मैंने छान लिया है, छान के जो है वो आप थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जब लगेगा कि बैटर हमारा ठीक है उसके बाद हम बेसन जो है इसके अंदर मज़ीद नहीं मिलाएंगे। पहले खुश्क को ही ऐसे मिक्स कर लें, फिर थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी मिलाते जाएं और एक अच्छा सा प्यारा सा नरम सा बैटर जो है वो तैयार कर लें। बेसन अभी मेरा ख्याल है सारे चला जाएगा। ये तकरीबन आधा किलो के करीब बेसन है। पकौड़ों का मटेरियल तो हर कोई बना लेता है, पता है हर कोई कैसे शामिल होना है, कितना होना है, इसीलिए क्वांटिटी नहीं बताई मैंने चीज़ों की। अपने हिसाब से आप लोग, हम लोग कड़ी में ज़्यादा पकौड़े पसंद करते हैं, कुछ लोग इतने नहीं पसंद करते। तो ये देखें कड़ी अब बॉयल होना शुरू हो गई है, अब ये उबलेगी नहीं। ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, इट मीन्स कि ये अब जो है वो पकना स्टार्ट हो गई है। अब इसकी कोई टेंशन नहीं है, अब ये बॉयल नहीं होगी, अब इसको हल्की आंच पे पकने दें ऐसे ही। नमक मिर्च इस स्टेज पे आप जो है इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको कम लगती है, नमक या मिर्च कुछ भी, तो आप इस स्टेज पे उसमें जो है मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल चेक नहीं की, मेरे ख्याल में मेरी जो है वो ठीक होगी। हम ज़्यादा जो है स्पाइसी पकौड़े पसंद नहीं करते, लाइट ही करते हैं। तभी ये मैंने तकरीबन 15-20 मिनट बैटर को रखना है, उसके बाद पकौड़े बनाने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नरम नहीं करूँगी क्योंकि पड़े पड़े भी ये जो आलू प्याज वगैरह हैं ये पानी छोड़ देते हैं और बैटर नरम हो जाता है। तो अभी जो है मेरा चूल्हा फारग नहीं है, एक चूल्हे पे दूध बॉयल हो रहा है, एक पे कड़ी पक रही है, तो मैं 15-20 मिनट के बाद जो है वो पकौड़े स्टार्ट करूँगी बनाना, इसलिए मैं बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसे ही रखूँगी। ये देखिए हमारी कड़ी जो है वो तकरीबन 15 मिनट से जो है वो पक रही है, ऐसे ही हल्की हल्की आंच पे, और इसको अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। ये तैयार होने में थोड़ी थोड़ी सी जो है वो
یہ گریوی جو ہے اس کی وہ گاڑی ہونے شروع ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ 15-20 منٹ تک جو ہے یہ تیار ہو جائے گی۔ ادھر ہم نے دوسرے چولہے پر پکوڑوں کے لیے میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، تو اب ہم پکوڑے بنانا شروع کریں گے۔ پہلے ہم پکوڑوں کا بیٹر چیک کر لیتے ہیں کہ وہ زیادہ نرم تو نہیں ہو گیا، نہیں ابھی اس کی صحیح ہے۔ اس میں ابھی تھوڑا سا میں پانی اور شامل کروں گی۔ میں نے جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ کیا تھا، نمک مرچ جو میں نے بتائی ہیں وہ تقریباً سارا بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے حساب سے اپنی مرضی سے کم زیادہ جو ہے ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو جتنی کوانٹٹی میں نے بتائی ہے اس کے لحاظ سے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بس اتنی جو ہے وہ کنسسٹینسی جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے بیٹر کی۔ اب جو ہے ہم پکوڑے جو ہے وہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے، آئل چیک کر لیں، تھوڑا سا ڈال کے آئل چیک کر لیں۔ نہیں ابھی آئل گرم نہیں ہوا، اس کو مزید گرم ہونے دیں، پھر ہم پکوڑے جو ہے وہ بنانا شروع کریں گے۔ ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا، اب ہم پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں۔ چھوٹے بڑے اپنی پسند سے بنا سکتے ہیں آپ لوگ۔ مجھے تو بیچ سے منہ میں پانی آ رہا ہے خوشبو سے۔ یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں، میں اب اس کو نکال رہی ہوں۔ پیارا کلر آیا مجھے تو۔ مکس کر دیں گے۔ ہماری کڑھی جو ہے وہ دیکھے تیار ہو گئی ہے، اتنی اس کی جو ہے وہ گاڑھا پن ٹھیک ہے، جو کہ ٹھنڈی ہونے پر یہ مزید گاڑھی ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس میں تھوڑی سی چیزیں سبز دھنیا ڈالیں گے، کسوری میتھی تھوڑی سی، یہ تو کڑھی کی جان ہے، خوشبو اسی سے آتی ہے۔ اور یہ میں جو ہے چولہا بند کر رہی ہوں، اب ہم اس کو تڑکا لگائیں گے اور ہماری کڑھی جو ہے وہ تیار ہے۔ ہمارے پکوڑے بھی بن گئے ہیں، اب میں اس کو کڑھی کے اندر ڈال رہی ہوں۔ اب ہم جو ہے وہ کڑھی کو تڑکا لگا رہے ہیں، تو یہ پکوڑوں والا ہی آئل ہے وہی یوز کیجیے گا، اس سے فلیور جو ہے وہ اچھا آتا ہے۔ نیو فریش آئل مت ڈالیے گا۔ یہ تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے ہم اس کے اندر، 7-8 جو ہے وہ سبز مرچیں، اس کی جگہ آپ جو ہے وہ گول والی سرخ مرچیں بھی یوز کر سکتے ہو، میرے پاس نہیں تھی تو میں یوز کر رہی ہوں۔ اس کو جو ہے ہمارا تڑکا ریڈی ہو گیا، اب ہم اس کو کڑھی کے اندر ڈالیں گے اور کڑھی کی فائنل اتنی پیاری ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ بہت مزے کی بنی
प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी जो है मुअज़्ज़ज़ राय का इजहार करें। थैंक यू सो मच।